भर्ती परीक्षा रद्द होने से अब शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच चुका है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। पीटीआई भर्ती से जुड़े स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। चयनित कार्मिकों के स्थायीकरण पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला एसओजी में लंबित है और अब तक 240 से ज्यादा फर्जी पीटीआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहीं एसओजी ने 1200 से ज्यादा चयनित उम्मीदवारों को संदिग्ध बताया है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने पीटीआई चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड कर दिया है। तो ये स्पीच बड़ी जानकारी है और हाईकोर्ट के द्वारा जो बड़ा फैसला आज सुनाया गया उसके बाद अब शिक्षा महकमा फिलहाल सख्ते में है और लगातार महकमे के अंदर, विभाग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसके लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें पीटीआई भर्ती से जुड़े स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का जब मामला सामने आया एसओजी में, क्योंकि यह मामला लंबित है, अब तक 240 से ज्यादा फर्जी पीटीआई बर्खास्त किए जा चुके हैं और एसओजी ने 1200 से ज्यादा चयनित उम्मीदवारों को इसमें संदिग्ध बताया है। और एसआई भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने पीटीआई चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड पर कर दिया है। तो शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा दरअसल स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और चयनित कर्मियों के स्थायीकरण पर भी फिलहाल उसको रोक दिया गया है। तो पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का ये मामला जो कि पहले से लंबित चल रहा था और आपको ये भी बताएं कि फर्जीवाड़े का जो मामला है पीटीआई भर्ती में एसओजी में लंबित चल रहा है और अब तक 240 से ज्यादा फर्जी पीटीआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। और आज क्योंकि एक बड़ा फैसला आया कोर्ट के द्वारा, जिस तरीके से एसआई भर्ती मामले को लेकर के परीक्षा रद्द कर दी गई है, बड़ा फैसला दिया गया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच चुका है। शिक्षा विभाग ने बाकायदा आदेश जारी किया है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है और क्योंकि आज कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया उसके बाद अब शिक्षा महकमे में भी हड़कंप मच चुका है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये अपने आप में बड़ा आदेश माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने एसओजी कार्रवाई कर रही थी उस स्तर से भर्ती परीक्षा को रद्द किया, उसी प्रकार से ये पीटीआई भर्ती परीक्षा भी उसी तरह से इससे गड़बड़ झाला जो है वो है। क्योंकि 2022 से जब ये परीक्षा हुई थी, लगभग 5,500 पदों पर जब ये परीक्षा हुई थी, तो इसमें 1200 ऐसे चयनित अभ्यर्थी है जो कि संदिग्ध है। एसओजी की लिस्ट में वो संदिग्ध है। एसओजी ने अभी कल परसों में ही एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और एसओजी अब तक इस पूरे मामले में कई सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि ये जो मामला है वो अभी कहीं ना कहीं अभी एसओजी की निगरानी में है, एसओजी इसको देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अभ्यर्थी फिर से कोर्ट चला जाए और कोर्ट इस पूरे मामले में अहम फैसला सुना दे। तो इसीलिए अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब एक आदेश निकाला है और उस आदेश में ये कहा है कि अब जो नियमितीकरण है वो फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया, यानी कि नियमितीकरण अब फिलहाल नहीं होगा अगले आदेश तक। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये अपने आप में एक बड़ा आदेश है क्योंकि जिस तरह से एसओजी लगातार इस पूरे पीटीआई भर्ती परीक्षा में काम कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, तो उसकी भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। क्योंकि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है जो कि ट्रेंडिंग रही है, उसी प्रकार से पीटीआई भर्ती परीक्षा भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रही है। इसमें भी 1200 लोग संदिग्ध है, बहुत सारे लोगों की 100 से अधिक लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो फिलहाल अब इसमें परमानेंट जो है वो नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण फिलहाल नहीं होगा। ये अपने आप में एक बड़ा आदेश जारी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए।